ख्वाब तो मेरे भी बहुत ऊंचे थे। सपने तो मैंने भी कई देखे थे। पर मेरी इस हिचकिचाहट ने, हाँ, मेरी इस झिझक ने ऊंचाइयों पर न जाने दिया। क्यों मैं घबराता हूँ? हाँ, क्यों मैं इतना घबराता हूँ? जमाना तो तौलता है मुझे मेरी हिचकिचाहट से। उसे क्या पता मैं लड़ रहा हूँ अपनी इस हिचकिचाहट से। और आखिर में उसने मुझे एक तमगा पहना ही दिया कि तुम किसी लायक नहीं। हाँ, तुम किसी लायक नहीं हो। पर अब मैंने ये ठान लिया, तुम होते कौन हो मुझे मेरी पहचान बताने वाले। आज तो मैंने अपने आप को जाना है और यह मन में ठाना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये लाइनें किसी कविता की नहीं है, ये फीलिंग है हर उस व्यक्ति की जो किसी डर, किसी झिझक या किसी हिचकिचाहट के कारण अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। तो क्या इसे ही हेजिटेशन कहते हैं? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद एटी मैम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेजिटेशन क्या है, इसे कैसे पहचानें और इसे कैसे दूर करें हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से। हेजिटेशन, झिझक आखिर है क्या? सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो जब भी कोई व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने में घबराता है, झिझकता है या उनके परिणामों को के बारे में सोचने लगता है कि क्या ये सही होगा या गलत होगा और वो आगे नहीं बढ़ पाता, तो इसे ही हेजिटेशन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे हिचकिचाहट और संकोच लोग क्यों करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि कई बार जो होता है गलत निर्णय लेने का डर हमारे मन में भरा रहता है कि कई बार हम सोचते हैं कि कहीं ये डिसीजन लेने में हमें प्रॉब्लम ना आ जाए, तो एक ये डर हमारा बना रहता है। दूसरा जो है, कई बार हम असफलता और सफलता के परिणामों को लेकर अपने विचार बनाने लगते हैं कि क्या हम सफल हो पाएंगे, क्या हम असफल हो जाएंगे, असफल होंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह के जो विचार हमारे जब मन में आते हैं तो वो एक हेजिटेशन को जन्म देते हैं। अब हम देखेंगे कि हेजिटेशन जब हमें होता है, यानी हम कैसे पहचाने कि हम हेजिटेट हो रहे हैं, हमें झिझक हो रही है, हिचकिचाहट हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या क्या सिम्टम्स होंगे वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो पहला सिम्टम है कई बार हम विफलता का डर, यानी कि हम फेल हो गए तो क्या करेंगे, कुछ गलत हो गया तो इसका डर, आगे जो होगा उसका एक डर, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, है ना, गलत नेगेटिव फीलिंग हमारे मन में आने लगती हैं, इस चीज़ का डर। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अगर ये काम करेंगे तो हम आगे उसको कर नहीं पाएंगे, हम उसे छोड़ देंगे। और सबसे जो लास्ट है वो हर किसी के साथ होता है कि हम जब इस काम को करेंगे तो हमें कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी जब घबराहट हमारे अंदर आती है तो इसका मतलब है कि हेजिटेशन हमारे अंदर आ चुका है। और अगर हम इस हेजिटेशन में, यानी इस तरह से हम अगर हिचकिचाते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको दूर नहीं करेंगे, तो ये जो दरार है, मतलब ये जो लाइन है, ये हमारी बॉडी में, हमारे जीवन में बहुत चौड़ी होती जाएगी और ये अपना एक विकराल रूप ले लेगी हमारी तरक्की को रोकने के लिए। अब हम बात करते हैं कि हम हेजिटेशन को कैसे हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी से दूर करें। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। अपने कंफर्ट जोन को मतलब चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको मन से ये डर हटा देना होगा कि क्या मेरे साथ गलत होगा, अगर मैं फेल हो गया, असफल हो गया या हो गई तो क्या होगा। तो उसकी शुरुआत आप कैसे करोगे, हमेशा छोटे से शुरुआत करोगे, यानी स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल का मतलब है कि आप छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए। जहाँ पर भी हैं आप,
जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ से शुरू करिए। आपकी जो भी बातें हैं, आप जो जिस पॉइंट पे बात करना चाहते हैं उसको बोलना शुरू करिए। नेक्स्ट जो है वो ये कि सबसे पहले आप अपने आप को फोर्स करिए। छोटी शुरुआत की, मतलब आपने डिसीजन लिया, इसके बाद अपने आप को शुरुआत करिए कि कैसे भी करके अब आपको नई चीज़ों को सीखना है। मीन्स फोर्स योरसेल्फ टू डू न्यू थिंग। नई चीज़ों को सीखना, नए काम करना, रोज़ कुछ एक नया आपको करना है। भले ही आप एक नया वर्ड सीखें, नया प्रोनाउंसिएशन करें, लेकिन वो आपको एक शुरुआत करनी है। अगला सुझाव ये है कि आप जो है, आपने छोटी शुरुआत की, मतलब आपने अपने फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में शुरुआत की बोलने की या कोई प्रैक्टिस करने की, और कुछ नई चीज़ों के साथ शुरुआत की। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि अपना एक टॉपिक ढूंढना है। अपना टॉपिक मतलब किस टॉपिक पे आपको अपने आप को रेडी करना है। तो वो टॉपिक जो है वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, राइट। लाइक जैसे कि आपको डांसिंग अच्छी लगती है, या आपको स्पीकिंग अच्छी लगती है, जो भी आपका टॉपिक है, आपको इंग्लिश अच्छा लगता है, आपको नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक पे आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अब उस टॉपिक पे प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन शुरू से लेकर आखिरी तक की इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होगी। मतलब आप जिस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप हेजिटेट होते हैं, उस टॉपिक पे की आप उसके लिए एक प्रैक्टिस के लिए कुछ टॉपिक लीजिए और उस पे जो है इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करके उसको प्रैक्टिस में लाइए। स्टेप नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यूज डिफरेंट टेक्निक्स। अब आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, आपने उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, अब आपको टेक्निक्स को यूज करना है। टेक्निक्स बहुत ही सस्ती टिकाऊ टेक्निक्स हैं, आपको कुछ खरीदना नहीं है। सबसे पहली और सबसे पुरानी टेक्निक है हमारी मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक मतलब आईना। आईने के सामने आप अपने टॉपिक को, आपने जो भी मटेरियल इकट्ठा किया है उसको लेकर आपको मिरर के सामने सबसे पहले फर्स्ट डे आपको 2 मिनट के लिए बोलना है। आप फर्स्ट डे देख कर बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। सेकेंड डे आप थोड़ा सा उसमें अपना एडिशन करिए, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उससे अपने स्पीकिंग में जो आप मिरर के सामने कर रहे हैं उसमें एडिशन, यानी कि उसमें कुछ अपने तरफ से ऐड कर दीजिए, अपने तरफ से डिलीट कर दीजिए। जो आपने मटेरियल कलेक्ट किया है उसका कुछ मटेरियल डिलीट करके अपना कुछ ऐड करने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बता सकते हैं कि देखो मैंने इसमें ये चेंजेस किए हैं, ठीक है। और आज की जो सबसे ज़्यादा सेकंड टेक्निक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हर किसी के पास है, वो है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास में मोबाइल है। आप मोबाइल से अपने खुद की आवाज़ की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप अपना खुद का ऑडियो वीडियो बना सकते हैं। और उस ऑडियो वीडियो को फर्स्ट डे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे लग रहे हैं, और आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, आप अपनी कमियाँ खुद ही निकाल लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे वैसे जो है आप में इम्प्रूवमेंट दिखता जाएगा। और ऐसा इम्प्रूवमेंट मैंने खुद अपने आप में करके देखा था, राइट। तो ये जो दोनों टेक्निक हैं, ये दोनों टेक्निक में जो है आपको स्माइल करते हुए बोलना है। मतलब अगर आप मिरर के सामने भी हैं और अगर आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपके फेस एक्सप्रेशन भी आने चाहिए। फर्स्ट डे नहीं आएंगे, लेकिन धीरे 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 आप अपने खुद के एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है एड्रेस योर फियर। जब आप मिरर टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें आपको ये सारी प्रैक्टिस करते समय ये भी नोटिस करना है कि आपका फियर कौन से पॉइंट पर है। मतलब आपका आई कांटेक्ट लूज हो रहा है, आप बोलते बोलते अपना जो इन्फॉर्मेशन है, आप जो बोल रहे हैं मटेरियल, वो भूल जा रहे हैं, आप देखकर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप बिना देखे अच्छा बोलते हैं, आप अपने मन से ऐड कर देते हैं उस फियर को, या आपको बहुत बोलते बोलते पसीना आ रहा है, आप बोलते बोलते ये सोच रहे हैं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे फेस के एक्सप्रेशन ऐसे आ रहे हैं। मतलब ये सारे छोटे पॉइंट को जो है आपको कलेक्ट करना होगा और उसके बाद में उसमें चेंजेस लाने होंगे।
Now the fourth number step is do not focus on audience. देखिए, अभी तो आप अपने घर में, अपने मिरर में, मोबाइल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब आप हिम्मत करके, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप अपने प्रेजेंटेशन को देना चाहेंगे अपने क्लासरूम में, अपने ऑफिस में, या अपने फ्रेंड सर्कल में, या कहीं और। उस समय अब आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी तक तो आपने अकेले खड़े होकर प्रैक्टिस की है अपने फैमिली मेम्बर के साथ में, यानी अगेन आपने अपने कंफर्ट जोन में प्रैक्टिस की है। आपने 10 बार अपने जो रिकॉर्डिंग है उसको डिलीट किया होगा, 10 बार उसको किया होगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लाइव परफॉर्मेंस देनी है, यानी हमें अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है, अपने स्कूल में करना है, अपने कॉलेज में करना है। तो उस समय आपके सामने तो बहुत सारी ऑडियंस होगी, पब्लिक होगी, लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। उस समय जो फियर होता है वो सबसे बड़ा फियर होता है। तो उस समय के लिए जो भी आपने अभी तक प्रिपरेशन की है, उस समय के लिए आपको अपनी ऑडियंस के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि सामने इतनी भीड़ दिख रही है और मैं कैसे फोकस नहीं करूं? तो आपको अपने आप में ये सोचना है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अकेली हूँ, और मेरे सामने अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। या आप अपना, जहाँ भी आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहाँ पर एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए। जैसे आप बहुत बड़े हॉल में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्कूल, कॉलेज के, ऑफिस के, तो आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से सेंटर पॉइंट अपना ले लीजिए, वहाँ फोकस करिए, और वहाँ आप ये देखिए कि मेरा टारगेट वो है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाएं। हाँ, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप ऑडियंस को फोकस ना करते हुए भी ऑडियंस को अपनी तरफ, अपने लेक्चर से, अपने प्रेजेंटेशन से अट्रैक्ट करेंगे। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करे हैं वो सब फेल हो जाएंगे अगर आपने ये वाले पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं किया। The last point, last step is faith in yourself and have a confidence. सबसे पहले I am the best, I am the best 5 बार डेली आपको दिन में रोज बोलना है। देखिए, मैं क्यों बोल रही हूँ डेली आपको बोलना है? देखिए, क्या कई बार ऐसा होता है ना कि हमें 1 से 2 से 3 बार लोग बोल देते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो एक ना एक मोमेंट में हमको भी खुद से फील होने लगता है जब हमें सक्सेस नहीं मिलती कि हाँ, वाकई में हमें शायद कुछ नहीं आता, जब भी हमारे हाथ में सक्सेस नहीं है। तो ऐसे ही जब आप अपने बारे में रोज बोलेंगे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू, मैंने ये पता प्रैक्टिकल किया हुआ है ना, मैं इसलिए आपको मेरे हर वीडियो में ये डायलॉग आपको मिलेगा, क्लियर। और आप खुद भी देखेंगे कि ये चीज़ करने से कितना इम्प्रूवमेंट आया है आप में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके प्रेजेंटेशन में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आप सारी चीज़ों में चेंज दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आप पे फेथ रखना होगा कि मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वाकई मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और मैं करके दिखाऊंगा। और यही चीज़ आपके कॉन्फिडेंस का लेवल इंक्रीज करेगा, और जब कॉन्फिडेंस का लेवल इंक्रीज होगा तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, और आप जो हैं ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आप पे बिलीव कर रही हूँ, तो आपको अपने आप पे बिलीव करना होगा। फिर देखिए, हेजिटेशन जो है वो आपकी डिक्शनरी से बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। आई होप आपको आज के टिप्स अच्छे लगे होंगे। तो आपके अगर कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।